दोस्तों, हंगामा खड़ा करने का मकसद मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद है पढ़ाई की दशा और दिशा बदलने का। इसके लिए हमें एकजुट होकर खूब सारी मेहनत करनी होगी। चलिए दोस्तों, अब करते हैं पढ़ाई की बातें। इधर उधर की बातों से ध्यान हटाकर अब हमें पढ़ाई की बातें करनी है। हमें बात करनी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। उम्मीद आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लाइट को रोटेट करते हैं। याद है आपको? मुझे तो पूरा याद है, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया और मैंने नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज से आपको बताया कि कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव। आज मैं आपको एसिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक की कंडीशन से बताऊंगा कंपाउंड किस प्रकार से ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्या कायरल सेंटर सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन है कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए? वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डिटेल में होगी बात कायरल सेंटर से रिलेटेड, ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, एसिमेट्रिक डिसिमेट्रिक से रिलेटेड। तो रेडी हो जाइए आप लोग। माय नेम इज अमित कुमार। काफी सारे सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक्स को गाइड करने के बाद दोस्तों बारी आपकी है। जेईई एडवांस्ड लेवल का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा कंटेंट डिलीवर होगा। आपको बस हमारे साथ एकजुट होकर पूरी मेहनत करनी है। रिजल्ट डेफिनेटली बनेगा, ये वादा है, प्रोमिस है। और जितना कंटेंट आपको होगा डिलीवर, ये जेईई एडवांस्ड के लिए सफिशिएंट होगा। और जेईई एडवांस्ड के लिए अगर ये कंटेंट सफिशिएंट होगा तो जेईई मेंस के लिए तो होगा ही। इतना तो आपने अंडरस्टैंड किया होगा। जेईई मेंस तो आप ऐसे ही क्रैक कर पाएंगे। इसके लिए तो आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने भी नहीं होंगे। अगर आप बड़ा टारगेट लेकर चलेंगे तो छोटा टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा। नो डाउट हम अपने क्लास नोट्स में जेईई मेंस जेईई एडवांस्ड लेवल के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं ये कवर करते हैं। आगे भी ऐसे ही कवर किए जाएंगे, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। प्रैक्टिस भी आपकी साथ साथ होगी और थ्योरी पार्ट तो होता ही है साथ साथ। ये आप जानते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने जमकर प्रैक्टिस करवाई है। अगर आपने भी जमकर मेरे साथ साथ प्रैक्टिस की है तो ये मेरी आपसे पूरी उम्मीद है अभी तक का जितना भी सफर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहा है ये बिल्कुल स्मूथ रहा होगा और इसमें आपने भी काफी कॉन्फिडेंस गेन किया होगा। दोस्तों जल्दी से टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आप टाइम टाइम पर पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर पाएं। आपको मिल पाएंगे पीडीएफ नोट्स और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से आपको मिल पाएगी। इसके बाद देखिए, अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहते हैं, आप लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टाइम टेबल, प्रॉपर प्लानिंग चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं प्लस आइकॉनिक। इसकी पूरी डिटेल आपके सामने है। चलिए आज के सेशन को दोस्तों यहां से स्टार्ट करते हैं। एसिमेट्रिक डिसिमेट्रिक कंपाउंड्स क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या होंगी सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन, इससे रिलेटेड बात होगी। ध्यान से देखिए दोस्तों, ए मोलिक्यूल which does not possess any elements of symmetry is called asymmetric। किसी मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट ना हो, ऐसे केस में मॉलिक्यूल को क्या बोला जाएगा? एसिमेट्रिक बोला जाएगा। देखिए एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे एसिमेट्रिक कंपाउंड्स में। देखिए एसिमेट्रिक कंपाउंड्स में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो कौन कौन से हैं ये आखिरकार एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है? दोस्तों प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस ये नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री सीओएस, इसके अलावा एक्सिस ऑफ सिमेट्री एओएस, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री AAOS, डबल AOS, ये नहीं होने चाहिए। अगर ये नहीं है उस केस में कंपाउंड को बोला जाएगा एसिमेट्रिक। डिसिमेट्रिक किस कंपाउंड को बोला जाएगा? ध्यान से देखिए, ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड डिसिमेट्रिक। देखिए डिसिमेट्रिक किसे बोला जाएगा? जिसमें पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, डबल AOS नहीं है।
ऐसे केस में, ऐसे हालात में मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? डिसमेट्रिक बोला जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मेजॉरिटी केसेस में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री को चेक किया जाएगा। क्यों चेक किया जाएगा? अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को क्यों चेक नहीं किया जाएगा? देखिए, ऐसा एक ही कंपाउंड है जिसमें हमें अलग से अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करनी चाहिए। वह कंपाउंड कौन सा है, उससे आपको मिलवाया जाएगा। उससे पहले आपको यह बताना चाहूंगा, जिन कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, जिन कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, उन कंपाउंड्स में एक कंपाउंड को छोड़ दिया जाए, उन कंपाउंड्स में अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होती है। केवल एक ही कंपाउंड एक्सेप्शन है। वह कंपाउंड कौन सा है, इससे भी आपको मिलवाया जाएगा। जनरल केसेस में क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो देखिए अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी। तो हमें क्या चेक करना है? मेन मुद्दा क्या है आज के सेशन का, आज की हमारे इस मुलाकात का मेन मुद्दा क्या है? आज की हमारे इस मुलाकात का, आज के हमारे सेशन का मेन मुद्दा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री को अंडरस्टैंड करना। ये आपने अंडरस्टैंड किया, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट ना हो, ऐसे केस में कंपाउंड को एसिमेट्रिक बोला जाएगा। और अगर ये सिमेट्री एलिमेंट्स ना हो, ऐसे केस में कंपाउंड को डिसमेट्रिक बोला जाएगा। देखिए ध्यान से, इस प्रकार से कंपाउंड आपके सामने है। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री है? देखिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। कैसे नहीं है? इसके लिए हमें चेक करना होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। क्या डेफिनेशन है, कंडीशंस को चेक करना होगा। तो चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। क्यों चेक करना होगा? क्योंकि देखिए, कंपाउंड अगर एसिमेट्रिक, डिसमेट्रिक है, तो ऐसे केस में ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो पास होगी, ये डेविएट करेगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पास होगी तो डेविएट करेगी। कब डेविएशन होगा दोस्तों? डेविएशन तब होगा जब कंपाउंड एसिमेट्रिक, डिसमेट्रिक है। अगर कंपाउंड में सिमेट्री एलिमेंट हुआ, सिमेट्री हुई, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट डेविएट नहीं करेगी, ये इस प्रकार से सीधी चली जाएगी। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वैसे केस में ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। तो इस प्रकार से पीओएस सीओएस नहीं है, पीओएस सीओएस नहीं है। क्या है पीओएस सीओएस, कैसे चेक होंगे, इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन यहां पर देखिए, अगर पीओएस सीओएस नहीं है, मान लेंगे, मेरी बात को मान लीजिए, पीओएस सीओएस नहीं है। क्या है पीओएस सीओएस, ये डिटेल में आपको बताए जाएंगे। लेकिन अगर पीओएस सीओएस नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनती है। अगर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनती है, पीओएस सीओएस नहीं है दोस्तों, ऑप्टिकली एक्टिव है। पीओएस सीओएस नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है। आखिरकार ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे चेक होंगी, ये हमें जानना है। होती क्या है, जब तक हम ये नहीं जानते ये होती क्या है, तब तक देखिए कैसे कमेंट कर पाएंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अभी आपने मेरी बात का यकीन किया है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो कितना आइसोमर होंगे? एक कंपाउंड खुद होगा और एक इसकी मिरर इमेज होगी। कंपाउंड अगर लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, तो इसकी इमेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, जो कि मिरर इमेज है। ये दोनों क्या हुए फिर? ये कंपाउंड और ये इसकी इमेज, ये हुए ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया। अगर कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो उसकी मिरर इमेज लेने से एक और जो आइसोमर मिलेगा, वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करेगा। यानी इस केस में ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे? 2 होंगे, वह कंपाउंड और उसकी इमेज।
इतना अंडरस्टैंड किया। देखिए कंपाउंड में अगर सिमेट्री एलिमेंट नहीं है तो उसकी इमेज के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपको पिक्चर मिलती है उसमें भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा, और ये होंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या होंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल। यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल की जो कंडीशन है ये हम पीओएस यूएस से भी कंफर्म कर सकते हैं। एक और बेहतरीन टेक्निक जानेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ध्यान से देखिए मिनिमम कंडीशन क्या होगी। द मिनिमम कंडीशन फॉर कंपाउंड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी इज मोलिकुलर डिसिमेट्री। मोलिकुलर डिसिमेट्री, absence of plane of symmetry, center of symmetry, alternating axis of symmetry। ध्यान से देखिए, यानी कंपाउंड होना चाहिए डिसिमेट्रिक। कैसा होना चाहिए? डिसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक। ध्यान से देखिए डिसिमेट्रिक एसिमेट्रिक कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ये अब्सेंट होने चाहिए। अगर ये अब्सेंट है ऐसे केस में, ऐसे हालात में कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या बात करनी है? आगे दोस्तों हमें इन सिमेट्री एलिमेंट्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करना है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कब होगी? सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं होंगे उस केस में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी, यानी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा होगा। ऐसे केस में, ऐसे हालात में वह कंपाउंड और उसकी इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे अगर सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं हुए। आखिरकार ये कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स हमें अंडरस्टैंड करने हैं, ये कहानी हमारे सामने है। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्लेन ऑफ सिमेट्री की। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? देखिए इट इज एन इमेजिनरी प्लेन which bisects the molecule into two equal parts in such a way that each part of the molecule is mirror image of other part। ध्यान से देखिए एक इमेजिनरी प्लेन पास करना होगा जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो। एक ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है। ये पार्ट इस पार्ट की इमेज है और इस पार्ट की इमेज देखिए ये इस प्रकार से, यानी दोनों एक दूसरे की इमेज है। ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? ऐसे केस में हम बोलेंगे इस प्लेन ने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये इस प्रकार से एक दूसरे की इमेज है। इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है। तो ऐसे इस केस में हम बोल पाएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री नाम का सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। ध्यान से देखिए कैसे प्रेजेंट है। यहां हमारे पास एल्कीन है, हमने देखिए ये प्लेन पास किया, इस तरफ देखिए मिथाइल, इस तरफ देखिए मिथाइल, इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन, और यहां देखिए कार्बन कार्बन। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? जी हां, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। यह प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस मौजूद है। और देखिए अगर यह एल्कीन है, जैसे इस प्रकार से कोई एल्कीन है, प्लेनर होती है। क्यों प्लेनर है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये है देखिए, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये है, तो प्लेनर होगी। अगर एल्कीन ऐसे प्लेनर है दोस्तों, ऐसे स्लाइस कट भी तो पॉसिबल है। एक लेयर ऊपर मिल जाए, एक लेयर नीचे मिल जाए। ऐसे देखिए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये जो कार्बन है ये हाफ ऊपर होगा, हाफ नीचे होगा। ऐसे ही सभी एटम्स और ग्रुप्स अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे ऐसे, तो ऐसे इस केस में हम बोल सकते हैं स्लाइस कट से मिलती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इक्वल पार्ट से आप इसको चेक कर पाएंगे। अगर स्लाइस कट से इक्वल पार्ट्स मिलते हैं तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर यहां ये नॉन प्लेनर होता,
प्लेनर ना होता, वैसे केस में स्लाइस कट पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये प्लेनर है दोस्तों, स्लाइस कट पॉसिबल है। स्लाइस कट से हमें देखिए इस प्रकार से स्लाइस कट से हमें देखिए क्या मिलती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है, पीओएस मिलती है। और ध्यान से देखिए इस प्रकार से वेज डैश फॉर्मूला के साथ अगर किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को डिनोट किया जाए, पिक्चर आपके सामने डिनोट किया जाए, क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। जी हां, डेफिनेटली होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर इस प्रकार से एक कायरल सेंटर नहीं है, एक कायरल सेंटर है, फिर नहीं होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए इस प्रकार से कायरल सेंटर नहीं है तो इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। जो प्लेन आपने देखिए इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन से पास किया, ये तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए ही। यहां देखिए आगे हाइड्रोजन और यहां देखिए पीछे हाइड्रोजन, सिमेट्री है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो इसे बोला जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दोस्तों मौजूद है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स में होगी पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमें कुछ और मॉलिक्यूल्स की बात करनी है। ऐसा हुआ तो क्या होगा, कैसा हुआ, देखिए कार्बन के साथ मिथाइल अटैच्ड है, इथाइल अटैच्ड है और 2 क्लोरीन अटैच्ड है। ऐसा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ध्यान से देखिए, ऐसा कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड 4 सिग्मा बॉन्ड से, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इस प्रकार से वेज डैश फॉर्मूला से इसको इंडिकेट किया जा सकता है। अब देखिए क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ध्यान से देखिए, अगर एक ऐसा प्लेन पास किया जाए, एक ऐसा प्लेन पास किया जाए जो मिथाइल इथाइल से पास होगा, विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए क्या होगा। ऐसा होगा, ये क्लोरीन आगे है, ये पीछे है, तो ये प्लेन देखिए यहां से पास होगा। ऐसा प्लेन पास किया जो मिथाइल इथाइल से पास हुआ, तो देखिए एक क्लोरीन आगे है, एक पीछे है, तो ऐसे केस में ये प्लेन देखिए यहां से पास होगा। अगर ये प्लेन यहां से पास होगा, मिथाइल इथाइल को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ही है, कार्बन को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक क्लोरीन आगे एक क्लोरीन पीछे, तो इस केस में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जी हां, इसमें मौजूद है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या एक कार्बन कायरल कार्बन है, चिराल कार्बन है? जी नहीं, यहां देखिए कायरल और चिराल कार्बन नहीं है ये, इसके साथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स अटैच नहीं है। अगर 4 डिफरेंट एटम्स हुए, ग्रुप हुए, ऐसे केस में कार्बन चिराल कार्बन होगा, कायरल कार्बन होगा। ये कार्बन चिराल कार्बन और कायरल कार्बन नहीं है दोस्तों। ऐसे केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। लेकिन 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 एक कायरल कार्बन हुआ, एक कायरल कार्बन हुआ, ध्यान से देखिए इस प्रकार से, तो ऐसे केस में कभी भी ना ही पीओएस होगी ना ही सीओएस होगी। अगर पीओएस सीओएस नहीं है, अगर पीओएस सीओएस नहीं है, तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में डबल एओएस भी नहीं होगी। मैंने आपको बताया एक ही एक्सेप्शन है, उसकी भी बात की जाएगी। पीओएस सीओएस नहीं है, अगर डबल एओएस भी नहीं है, तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनेगी। ऐसे केस में, ऐसे हालात में मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली एक्टिव। हमारे पास ये केस है, यहां देखिए मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल, यहां देखिए Cl क्लोरीन, और यहां देखिए हाइड्रोजन H। अगर आपने कहीं से भी प्लेन पास किया, जैसे यहां से प्लेन पास किया, ये प्लेन यहां से पास होगा, इमेजिन कीजिए ये प्लेन यहां से पास होगा। मिथाइल इथाइल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, कार्बन को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन यहां Cl है, यहां हाइड्रोजन है, ये डिफरेंट है। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई? जी नहीं, ये पीओएस नहीं है। इस केस में पीओएस नहीं है। और आगे मैं चलकर आपको बताऊंगा, इसमें सीओएस भी नहीं है, ना ही पीओएस है, ना ही इसमें सीओएस है। अगर पीओएस सीओएस इसमें नहीं है, ऐसे केस में इसकी होगी नॉन सुपर इंपोजिबल, नॉन सुपर इंपोजिबल
मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी इसकी। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इसकी हुई तो ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहां से हमने क्या अंडरस्टैंड किया, क्या हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, यहां से हम ये कंक्लूड कर पाएंगे, इफ वन चिराल सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ वन चिराल सेंटर और कायरल सेंटर is present in compound or molecule, then it does not contain POS, COS and double AOS. If only one, केवल एक ही कायरल सेंटर अगर कंपाउंड में मौजूद है, ऐसे केस में ना ही पीओएस होगी, सीओएस होगी, डबल एओएस होगी। ऐसे केस में, ऐसे हालात में इट एग्जिबिट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसा कंपाउंड एग्जिबिट करेगा। यह आपने अंडरस्टैंड किया। इस प्रकार से पीओएस, सीओएस, डबल एओएस अगर हुए अब्सेंट, क्या हुए? अब्सेंट हुए, तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलता है। इन तीनों में से हमने बात की अभी तक पीओएस की। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। चलिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ और मॉलिक्यूल्स में की जाएगी चेक। आगे चलते हैं, कुछ और मॉलिक्यूल्स आपके सामने। यहां देखिए, ऐसा प्लेन पास करने पर हमें ऊपर और नीचे इस प्रकार से इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। ऐसा लगता है ये इसकी इमेज है और ये इसकी इमेज है। तो ये हुई प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस। क्या हुई ये हुई प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस। यहां देखिए, इस प्रकार से ये मिथाइल वेज के साथ इंडिकेटेड है, ये मिथाइल डैश के साथ दोस्तों इंडिकेटेड है। और यहां से देखिए, प्लेन पास किया जाए, ये मिथाइल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए, यहां देखिए ये भी इस प्रकार से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई। तो हम क्या बोल सकते हैं? इधर जो पार्ट होगा, उधर जो पार्ट होगा, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, इक्वल पार्ट्स है। तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं ये पीओएस है। जी हाँ, ये पीओएस है, ये पीओएस है। यहां में देखिए, इस प्रकार से दोनों मिथाइल आगे हुए या दोनों मिथाइल पीछे हुए, यहां से हमने अगर प्लेन पास कर दिया तो देखिए इस प्रकार से इक्वल पार्ट्स में मॉलिक्यूल डिवाइड हो जाएगा। ये हुई प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या हुई? प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां देखिए, इस प्रकार से अगर हमने प्लेन पास कर दिया और इक्वल पार्ट्स में देखिए मॉलिक्यूल डिवाइड हो गया, तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में हम बोल सकते हैं यहां भी होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या होगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी यहां भी। एक रोचक बात यहां पर यह है, एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है, यहां कायरल सेंटर है, यहां भी कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर दो हैं दोस्तों, एक नहीं है, दो हैं। अगर कायरल सेंटर एक से ज्यादा हो तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में ऐसा हो सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। जी हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ऐसा हो सकता है। कायरल सेंटर एक से ज्यादा हो दोस्तों, ऐसा हो सकता है सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बन रही हो, ऐसा हो सकता है कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। क्या हो? कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। यहां देखिए, इस प्रकार से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस प्रकार से प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इधर और इधर हमें सेम टाइप की चीजें नजर आती हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस प्रकार से इस प्लेन ने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। दो कायरल सेंटर हैं, एक से ज्यादा कायरल सेंटर हैं, फिर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो हम बोल पाएंगे इस केस में कायरल सेंटर
सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन नहीं होती है, सिमेट्री एलिमेंट से चेक करना है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर इसमें सिमेट्री एलिमेंट है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? इनएक्टिव होगा। बच्चा पार्टी, ऑप्टिकल एक्टिविटी कभी भी कायरल सेंटर से डिसाइड नहीं होगी, ये सिमेट्री एलिमेंट से डिसाइड होगी। एक कायरल सेंटर है तो हम ये बोल सकते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा। लेकिन इस केस में देखिए एक से ज्यादा कायरल सेंटर है फिर भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे ही यहां भी देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जी हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। यहां भी देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। दो दो कायरल सेंटर है फिर भी देखिए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसमें मौजूद है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस प्रकार से अगर हम इमेजिनरी प्लेन पास करते हैं, लेफ्ट राइट इक्वल पार्ट्स मिलते हैं, तो क्या हुई? प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड किया तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री के कुछ और एग्जांपल्स देखिए। आगे देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री के कुछ और एग्जांपल्स, ध्यान से देखिए। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। यहां से अगर प्लेन पास किया जाए, यहां मिथाइल है, यहां मिथाइल है, यहां मिथाइल है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया या नहीं किया गया? ध्यान से देखिए, इस प्रकार से प्लेन पास करने पर हमने इस मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई। सिमेट्री एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हुआ, जी हां सिमेट्री एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हुआ। यहां देखिए इस प्रकार से प्लेन पास करते हैं, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से प्लेन पास करते हैं, ऊपर नीचे हमें सेम टाइप के ग्रुप नजर आएंगे। यानी इस प्रकार से प्लेन पास करने पर ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसमें मौजूद है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या मौजूद है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ध्यान देने वाली बात यह है, यहां भी कायरल सेंटर है, यहां भी कायरल सेंटर है, फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। पीओएस है, अगर पीओएस है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कंपाउंड। कायरल सेंटर कोई सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, हमें यहां सिमेट्री एलिमेंट से चेक करना होगा। एक बार फिर से देखिए, दो दो कायरल सेंटर हैं, सिमेट्री एलिमेंट भी है, पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे केस में हम बोल पाएंगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। पीओएस मौजूद है, अगर पीओएस प्रेजेंट है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां भी देखिए कायरल सेंटर है, एक है, दूसरा है, दो है। इस प्रकार से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की। जी हां, ये देखिए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहां भी देखिए इस प्रकार से प्लेन पास किया, इसको बाइसेक्ट किया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, पीओएस है, बिल्कुल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहां भी देखिए वाटर मॉलिक्यूल में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है आपके सामने, यहां भी पीओएस है। यहां देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो प्लेन यहां से पास होगा ये कायरल सेंटर नहीं है। एक कायरल सेंटर होता तो ना ही पीओएस होती, ना ही सीओएस होती, डबल एओएस भी नहीं होती। ऐसे केस में ऑप्टिकली एक्टिव होता। लेकिन इस केस में देखिए कायरल सेंटर नहीं है। वैसे भी कायरल सेंटर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और सिमेट्री एलिमेंट से। तो ध्यान से देखिए, यहां से प्लेन पास करने पर ये प्लेन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इस प्रकार से प्लेन ऑफ पेपर से आपने पास किया इमेजिनरी प्लेन, तो ऐसे केस में देखिए ये प्लेन कुछ यहां से पास होगा, इस प्रकार से यहां से पास होगा, एक क्लोरीन आगे होगा, एक क्लोरीन पीछे होगा, इनके बीच से पास होगा। तो देखिए ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आगे क्लोरीन होगा, बिल्कुल होगा, पीछे क्लोरीन होगा, बिल्कुल होगा। तो दोस्तों इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी?
बिल्कुल होगी। ध्यान से देखिए, अगर यहां ये दोनों क्लोरीन सेम नहीं होते, एक इसका आइसोटोप होता, उस केस में यहां पीओएस नहीं होती। अगर यहां ये दोनों एटम सेम नहीं होते, एक कोई डिफरेंट एटम होता, उस केस में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती और ना ही सेंट्रोसिमेट्री होती। वैसे केस में ऑप्टिकली एक्टिव होता। लेकिन अभी देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्री एलिमेंट है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास एक और बेहतरीन केस है, साइक्लिक कंपाउंड है। इस साइक्लिक कंपाउंड में ध्यान से देखिए, यहां कायरल सेंटर है, यहां भी कायरल सेंटर है, और देखिए यहां भी कायरल सेंटर है। इस प्रकार से खटाक से अगर एक प्लेन पास किया जाए तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री है दोस्तों, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ये हमने अंडरस्टैंड किया, इन सिमेट्री एलिमेंट्स में से कोई भी सिमेट्री एलिमेंट हुआ तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और एक भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ना ही अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ऐसे केस में ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड। चलिए इसके बाद बारी है सेंटर ऑफ सिमेट्री आई की। देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, ऐसे ही सेंटर ऑफ सिमेट्री को, सिमेट्री एलिमेंट को किससे डिनोट किया जाएगा? इसको आई से डिनोट किया जाएगा। इसको डिनोट किया जाएगा किससे? आई से। ध्यान से देखिए, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? ए सेंटर ऑफ सिमेट्री इज इमेजिनरी पॉइंट फ्रॉम विच वी गेट सेम ग्रुप्स इन अपोजिट डायरेक्शन एट इक्वल डिस्टेंस। ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहीं बीच में होगा इस प्रकार से, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, इक्वल डिस्टेंस। यहां देखिए कुछ भी होगा, x होगा, तो यहां भी देखिए x होगा। x डिस्टेंस पर हमें सेम टाइप के ग्रुप मिलेंगे। ऐसे देखिए, इस तरफ जाएंगे, क्या मिलेगा? हमें CH3 मिलेगा, मान लेंगे y डिस्टेंस पर मिलता है। यहां भी देखिए अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ जाएंगे, y डिस्टेंस पर CH3 मिलता है। ये क्या हुआ? ये हुआ सेंटर ऑफ सिमेट्री आई। यहां देखिए इस प्रकार से, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। इधर अगर Cl हुआ, क्या हुआ? Cl हुआ। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन होगा तो इस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। यहां अगर Cl हुआ तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। इस प्रकार से इस तरफ जाने पर, इस तरफ जाने पर अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर आपको क्या मिलेगा? सेम ग्रुप मिलेगा। ऐसे केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। देखिए ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अपोजिट डायरेक्शन में कैसे जाना होगा? देखिए यहां से इस तरफ जाएंगे, मान लेंगे x डैश डिस्टेंस पर हमें मिलता है Cl। इस तरफ जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन, देखिए यहां इस तरफ गए तो यहां इस तरफ जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन, यानी x डैश डिस्टेंस पर हमें मिलता है Cl। क्या मिलता है? Cl। तो देखिए इस प्रकार से इस तरफ जाएंगे, y डैश डिस्टेंस पर हमें CH3 मिलता है। इससे अपोजिट जाना होगा, इस तरफ जा चुके हैं तो इस तरफ जाना होगा, y डैश डिस्टेंस पर हमें मिलता है CH3। इस प्रकार से ये क्या हुआ? सेंटर ऑफ सिमेट्री आई होगा। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। इस प्रकार से टू अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमें सेम टाइप के ग्रुप मिलते हैं, सेम डिस्टेंस पर मिलते हैं, ऐसे केस में मॉलिक्यूल में क्या होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री आई होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री को और ज्यादा अच्छे से विजुलाइज करने के लिए कुछ और बेहतरीन मॉलिक्यूल्स हमारे सामने हैं। यहां देखिए ये सेंटर है, इस तरफ जाएंगे C मिलता है, इस तरफ जाएंगे C मिलता है, सेम डिस्टेंस पर मिलता है, अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। यहां देखिए इस तरफ जाएंगे B मिलता है, इस तरफ जाएंगे B मिलता है, इस तरफ जाएंगे A मिलता है, इस तरफ जाएंगे A मिलता है, इस तरफ जाएंगे B मिलता है, इस तरफ जाएंगे B मिलता है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ सेंटर ऑफ सिमेट्री आई। ऐसे ही यहां देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस तरफ जाएंगे हाइड्रोजन, इस तरफ जाएंगे हाइड्रोजन, इस तरफ जाएंगे NH, इस तरफ जाएंगे NH,
इस तरफ जाएंगे CO, इस तरफ जाएंगे CO, इस तरफ जाएंगे मीथेन, इस तरफ जाएंगे मीथेन। सेम टाइप के ग्रुप इक्वल डिस्टेंस पर मिलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे केस में यहां क्या होगा, सेंट्रोसिमेट्री I होगा। यहां देखिए ये होगा सेंट्रोसिमेट्री दोस्तों, ऊपर जाएंगे COH मिलता है, नीचे जाएंगे COH मिलता है। यहां देखिए ऊपर जाएंगे PH मिलता है, नीचे जाएंगे PH मिलता है। ये क्या हुआ, सेंट्रोसिमेट्री हुआ। इसमें देखिए ध्यान से देखिए, ऊपर जाएंगे मीथेन, नीचे जाएंगे मीथेन, इस तरफ जाएंगे नीचे हाइड्रोजन, इस तरफ ऊपर जाएंगे हाइड्रोजन। यहां देखिए इस तरफ जाएंगे हाइड्रोजन ऊपर, और इस तरफ जाएंगे नीचे हाइड्रोजन मिलता है। यहां देखिए इस तरफ नीचे COH, इस तरफ ऊपर COH। ये क्या हुआ, ये हुआ सेंट्रोसिमेट्री। इस प्रकार से सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट होगा। सेंट्रोसिमेट्री अगर प्रेजेंट होगा तो ऐसे केस में ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कौन, मॉलिक्यूल। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा मॉलिक्यूल। चलिए दोस्तों इसके बाद पीछे चलते हैं, जहां से हमने कहानी को स्टार्ट किया वहीं से एक बार फिर से इसी कहानी को हमें करना होगा अंडरस्टैंड, यानी एसिमेट्रिक डिसिमेट्रिक की कंडीशन से हम एक बार फिर से देखने वाले हैं कैसे POS COS नहीं होंगे, उस केस में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं, यानी उनकी नॉन सुपर इंपोजिबल हमें मिरर इमेज मिलती है। ध्यान से देखिए ये बाइफिनाइल सिस्टम आपके सामने है, ये नॉन प्लेनर होगा, याद है आपको। इस प्रकार से बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट हों, NO2COH, इस प्रकार से बल्कि ग्रुप्स अगर प्रेजेंट हों NO2COH, तो ये आमने सामने नहीं होंगे COH NO2, कैसे होंगे, इस प्रकार से देखिए बाइफिनाइल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ये प्लेनर नहीं है, एक रिंग सिस्टम ऐसा है तो दूसरा ऐसा होगा, और कंप्लीट बाइफिनाइल सिस्टम नॉन प्लेनर होगा। क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा, तो ना ही इसमें POS होगी ना ही COS होगी। जो प्लेन आप यहां से पास करेंगे तो देखिए ये प्लेन यहां से पास होगा, ये प्लेन यहां से पास होगा। ध्यान से देखिए कहां से पास होगा ये प्लेन, अगर आपने ये प्लेन इसमें से पास किया है तो ये प्लेन इसमें से यहां से पास होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए यहां से पास होगा। जो प्लेन आपने यहां से पास किया, ये प्लेन अगर ये इससे परपेंडिकुलर है तो यहां से पास होगा। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो ध्यान से देखिए, इस तरफ डिफरेंट ग्रुप है और इस तरफ डिफरेंट ग्रुप मौजूद है, तो इस केस में POS नहीं होगी। और आप चेक कर लीजिए COS भी नहीं होगी। अगर POS COS नहीं है तो AAOS भी नहीं होगी। एक कंपाउंड को छोड़ दिया जाए जो कि डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, यानी उस कंपाउंड में डिफरेंट बिहेवियर होगा। नहीं तो अगर POS COS नहीं होगी तो AAOS भी नहीं होगी। आई होप आपने इसको किया अंडरस्टैंड। तो देखिए इसके बाद एक एलिन सिस्टम हमारे पास है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के साथ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल हमारे पास है। ध्यान से देखिए यहां मिथाइल है, यहां क्या है, मिथाइल है। जो प्लेन आप यहां से पास करेंगे, अगर ये नॉन प्लेनर है, क्यों नॉन प्लेनर है, इसकी पूरी कहानी मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको बताई है। अगर ये नॉन प्लेनर है, जो प्लेन आपने यहां से पास किया, ये प्लेन यहां से पास होगा। नॉन प्लेनर है, ये प्लेन यहां से पास हुआ तो देखिए ये आगे पीछे है, प्लेन यहां से पास होगा। यहां देखिए जो प्लेन आपने यहां से पास किया, ये प्लेन यहां से पास होगा, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और आप चेक कर लीजिए, आप अपनी आंखों से देखिए, इसमें देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और AAOS भी नहीं होगी, सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो ये होंगे ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो देखिए सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो ऐसे केस में इनकी जो मिरर इमेज मिलती है ये होंगी नॉन सुपर इंपोजिबल। ये आप जानते ही हैं, लास्ट सेशन में इससे रिलेटेड हमने बात की। देखिए और ज्यादा प्रैक्टिस AAOS से रिलेटेड सभी बातें हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में और भी काफी सारे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं। इन सभी कंपाउंड्स को विजुलाइज किया जाएगा
चेक किया जाएगा इन सभी कंपाउंड्स में पीओएस सीओएस प्रेजेंट है या नहीं है। देखिए आज की हमारी इस मुलाकात में इतना ही। आज के सेशन के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपके सामने है। इसके बाद देखिए आइकॉनिक प्लस के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप इन बेनिफिट्स को उठाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आइकॉनिक प्लस को। लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारे बेनिफिट्स प्लस आइकॉनिक के हैं। इनको पाने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं आइकॉनिक प्लस। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी बेनिफिट्स अंडरस्टैंड हुए होंगे। इसके बाद देखिए ये फीचर मुझे अनअकैडमी ऐप का एक बेहतरीन फीचर लगता है, आस्क ए डाउट। इसमें आप अपने डाउट का रिप्लाई इंस्टेंट पा सकते हैं इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए। जी हां, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना है। देखिए अपकमिंग टेस्ट कौन कौन से होंगे ये आपके सामने, अपकमिंग बैचेस कौन कौन से अनाउंस हो चुके हैं, इसकी पूरी डिटेल आपके सामने है। और यूसेट को तो आप जानते ही होंगे, बार बार मैं अपने लेक्चर्स में आपको बताता आया हूं यूसेट क्या है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी। अगर नहीं है तो सुनिए, अनअकैडमी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, इसे आप एवरी संडे अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग चेक कर सकते हैं। आपका लेवल क्या है, आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएंगे। जी हां, आप तभी तो कंपटीशन फील कर पाएंगे जब आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग आएगी। तो देखिए एवरी संडे कंडक्ट होता है यूसेट, इसमें आप अपीयर हो सकते हैं और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए मेरी सभी स्पेशल क्लासेस की आपको इंफॉर्मेशन टाइम टाइम पर मिलती रहेगी, सभी फ्री क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। आज की हमारे इस मुलाकात में इतना ही। और भी काफी सारी मायावी चीजें हम जानेंगे रसायन लीला में, हम जानेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। आज की हमारी इस मुलाकात में इतना काफी है। विजुलाइज कीजिए कंपाउंड्स को और जानिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री को। अगर ये सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं होंगे, एक बार फिर से जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव। आज की इस मुलाकात में इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर।